प्रभु जप ले जरूर चौकी भरोसदा प्रेम की, कर ले कुछ पुण्य दान साचे सदगुरु दा ध्यान, छड़ मूर्खा ज्ञान चाह कर नंद के किशोर की, 10 इंद्रियों को मार विषया दे उडार, खोल आंख विचार की, कहत कवि फूले राय, पल पल श्री कृष्ण ध्याए, तेरी एक घड़ी जाती है लाखन करोड़ की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ज्ञान देकर भगवान श्री चक्रधर जी या जो भी हमारे साधन दाता जैसे उभय दृश्य अवतार होते हैं, जिन्हें दुनियावी सभी देवताओं की विद्या, दृष्ट पर सांसारिक सुख, अदृष्ट पर देवताओं के फल, ये अवर और पर जो ज्ञान है और प्रेम है, ये सभी चीज़ों को देने वाले उभय दृश्य अवतार ज्ञान के बिना उद्धार नहीं करते। लेकिन ज्ञान किसको दिया जाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान देने के लिए सबसे पहले उसके दोषों को दूर किया जाता है। हमारे शास्त्र में भगवान श्री चक्रधर जी ने 9 दृष्टांत बताए हैं। उन 9 दृष्टांतों का दोष जिस व्यक्ति में नहीं है उसको परमेश्वर अपना ज्ञान देते हैं। वो जो लोग ब्रह्म विद्या कभी सुनते होंगे या जिन्होंने कभी अपने गुरुमुख से सुना पड़ा होगा, वो जानते होंगे। जैसे कानवाथर का है, बाम्बू का है, खीरे एक का है, खीरा दूसरा है, खीरा तीसरा है, घास फूस वाले खेत का है। ऐसे 9 दृष्टांतों का अनधिकार जिसके अंदर नहीं है उसे ईश्वर अवतार ज्ञान देते हैं। लेकिन ज्ञान से पहले उसके दोषों को दूर किया जाता है। इसीलिए सबसे पहला दिन विकल्प के ऊपर इसीलिए बताया गया है कि जब तक हम जय कृष्णी पूरी तरह से विकल्प से दूर नहीं होते तो हम नाम के भी अधिकारी नहीं हैं। नाम इसीलिए दिया जाता है कि नाम लेने पर उस व्यक्ति का नाम पता होगा तो अचूक ही हम उसको ढूंढ सकते हैं। अगर नाम ही नहीं पता तो हम किसी को ढूंढ भी नहीं सकते और कोई भी बात हमारी पूरी नहीं हो सकती। जैसे ये लाओ, क्या उसको बुलाओ, किसको कहाँ जाना है, वहाँ हर चीज़ को नाम रखा जाता है। इसीलिए ईश्वर अवतार भी नाम स्वीकार करते हैं। तो हमारा सबसे पहला साधन अज्ञानता को दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार पहले ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने के लिए उसको ईश्वर अवतार का, साधन दाता का, 5 अवतारों का, उनके माता पिता का और उनके गांव का सारा ही ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हमें नाम का अगर अर्थ भी नहीं पता तो ज्ञान तो बहुत दूर चीज़ है। आशा को भगवान ने अज्ञानता पर एक छोटी सी बात सुनाई कि औंढा नागनाथ नाम का एक देवता का मंदिर है हमारे उधर मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में। वहाँ पर कोई रहता है, 16 साल से रह रहा है। किसी ने उसे पूछा, भाई औंढा देवता है कि नागनाथ मंदिर गांव है, नागनाथ देवता है या औंढा गांव है, क्या है? कहता है ये मुझे मालूम नहीं है, मैं सिर्फ थाली प्लेट लेकर, कटोरी लेकर, गिलास लेकर पंगत में बैठ जाता हूँ, रोटी खा के यहाँ रहता हूँ, बस। भगवान कहते हैं इतना भी अज्ञान नहीं होना चाहिए कि इतने सालों से इस मंदिर का रखवाला पुजारी समझ के इसको यहाँ बैठाया गया है, इसको इतना भी नहीं पता कि औंढा गांव और नागनाथ देवता है या नागनाथ गांव तो औंढा देवता है। वैसी हमारी गत है, वैसी हमारी गत है। जय कृष्णियों में भी ऐसे अज्ञान बहुत से लोग हैं। सिर्फ लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए। नीम हकीम तो खतरे जान, पुण्य मनोनी आचरीजे तयांतची पाप निपुजे मनोनी आदि शास्त्र श्रवण कीजे गुरु मुखाचे नी। हम पुण्य समझकर कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट पाप में हो जाता है।
इसलिए पहले गुरु से ज्ञान सुनना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम मीरा ने, संत मीरा में वाड़की रानी, उसने भी एक कृष्ण की मूर्ति पत्थर की, उससे प्रेम किया, उसकी भाव भक्ति है सिर्फ, लेकिन वैसे भी तो हमारी भक्ति नहीं है। उस पत्थर के कृष्ण को उसने साक्षात कृष्ण मान लिया। हम वैसे नहीं है। ये प्रतीति पंथ है, ये ज्ञान का पंथ है, ये सिर्फ श्रद्धा का पंथ नहीं है, अज्ञानता का पंथ नहीं है। ऐसे ज्ञान पंथ में हम जैसे अगर ऐसे अज्ञान हो जाएंगे तो हमारे पूर्वजों ने हजारों किताबें, पोथियां लिख के रखी हैं, हजारों, एक दो सैकड़ों में नहीं, हजारों में पोथियां हैं। वो चूहे और कीड़ों का दौलत धन बन जाएगा, ऐसा न हो। इसलिए भगवान श्री चक्रधर जी कहते हैं कि ज्ञान के बिना जैसे एक सुंदर स्त्री है, उसको आंखें ना हो, उसकी क्या कीमत है, वैसे ही भक्ति, हमारा वैराग्य, वो भी ज्ञान के अनुसार होना चाहिए। एक जगह कोई अन्य सन्यासी समाधि लगाकर आंखें मूंद कर बैठा है, मुंह बंद करके। साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी उसके सामने जाकर खड़े हो गए हैं, उसको पूछ रहे हैं, भैया इतना वैराग्य किसके लिए कर रहा है? वो आंखें नहीं खोलता। भगवान उसको हिलाते हैं, वो आंखें खोलकर देखता ही नहीं। भगवान कहते हैं, ये देखो, ये वैराग्य किस काम का, जिसके अंदर ज्ञान नहीं कि साक्षात परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं, वो आंखें खोलकर देखना भी नहीं चाहता। इसलिए चने और दांत जब तक हैं तब तक ही हमें मजा है खाने का। जब चने हो जाएंगे तो दांत नहीं है, दांत होंगे तो चने नहीं है, कोई स्वाद नहीं आता। वैसा ही है ज्ञान पंथ में, ज्ञान का चना, दांतों का अध्ययन अभ्यास ये जरूरी है। इसलिए पहले नाम जरूरी है। नाम धन जिसके पास होगा वो उस धन को कैसे संभालना है मैंने, इसका ज्ञान लेगा। ज्ञान ये हमारा मुख्य साधन है। ज्ञान के बिना हमें पता ही नहीं। तीर्थ स्थान मतलब मुसलमानों की दरगाह भी है, वैसे ही होती हैं, थड़गे उनके वैसे होते हैं उल्टे, तो हमारे लिए वो भी तो शमशान की तरह माना जाएगा? नहीं, वो क्या है और ये क्या है, इसमें फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर अवतार हैं, मनुष्य अवतार हैं। ईश्वर अवतार मनुष्य की तरह रहते हैं। ये पत्थर की मूर्तियां जो पाषाण पवित्र हैं, इनकी मूर्तियां, ये ईश्वर अवतार नहीं है, ये हमारे साधन है। ज्ञान हमारा साधन है, साधु संत हमारे साधन हैं, आप भक्त वासनिक जो हैं ये हमारे साधन हैं। लेकिन इन सभी साधनों को पहचानने के लिए हमारे अज्ञान का जो चश्मा है वो अगर नहीं है तो हम किसी को भी कुछ कहेंगे। विधि को अविधि, छोटे को बड़ा, दोष को गुण, गुण को दोष, बड़े को छोटा, ऐसा समझ के हम अज्ञान के खड्डे में खुद को गिरा लेंगे जहाँ से कभी भी हम दोबारा उभर नहीं सकते। इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि हमारे गुरुजी रिद्धपुर में रहते थे, पढ़ाते थे। मैं उस वक़्त मालिका पढ़ रही थी, तो सारी बाइयाँ रिद्धपुर के तीर्थ करने जाती थी, तो मैं सिर्फ राजमठ और 5 मठ करके नमस्कार करके आ जाती थी। कहते थे जल्दी आ जाओ। मेरा भी दिल करता था सारे स्थान करूं, लेकिन गुरुजी कहते थे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले का भरोसा नहीं बेटा, स्थान यही है। वो बात आज भी मुझे याद आती है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले का भरोसा नहीं होता, स्थान वही है। इसलिए हम स्थानों पे तो जाते हैं, लेकिन स्थान मतलब क्या है, क्यों बने वो स्थान, स्थान की परिभाषा क्या है। अब तक मैंने आपको ज्ञान की परिभाषा बताई है। ज्ञान किसे कहा जाता है? जो जैसा है उसे वैसा जानो, जो जैसा है उसे वैसा जानो। ज्ञान प्रबोधकार हमारे विश्वनाथ दास एक विख्यात ज्ञानी हो चुके हैं। वो गृहस्थ आश्रम में जब थे तो किसी राजा के व्यापार करते हुए उनके ऊपर कुछ आरोप आया और वो कामराज लाड उनके यहाँ बंदी खाने में कैद किए गए। वो ज्ञान प्रबोधकार विश्वनाथ दास जी के गुरुजी थे कमलाकर कोठी। उनको पता चला कि मेरा चेला जेल में पकड़ा गया है। उन्होंने गुर्जर श्री व्यास, हमारे कुल परंपरा के भगवान के रिश्तेदारों में से 5वें नंबर पर हैं, उन्होंने भी संन्यास लिया था। उनको बुलाया कि जाओ विश्वनाथ दास को जेल में से छुड़ाओ, कोई उपाय करो। वो गुर्जर शिव व्यास वो घूमते घूमते
उस तरफ गए तो उन्होंने जाकर कामराज के घर पर दंडोत प्रणाम किया आपस में, और उनका स्नेह था, वो भी नाम धारक थे, लेकिन कैद तो उसके राजा के आदेश के अनुसार करना ही पड़ा विश्वनाथ बास जी को। आपस में प्रीति विधान हुआ, पहले मुँह धोया, बैठे बिठाए, बातें हुई, तो भोजन की दंडोत डाली घर वालों ने, कामराज जी ने। श्री गुर्जर श्री व्यास जी ने दंडोत ले ली। दंडोत करने होने के बाद विधि विधान हो गया, तिलक लगाया, फूल हार चढ़ाया, वस्त्र दक्षिणा जो भी है अर्पित किया, साष्टांग दंडोत डाल के प्रार्थना की कि मेरी रुखी सूखी भोजन की स्वीकार करें। भगवान को प्रार्थना करें कि आप अगर स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर अवतार भी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने गुर्जर श्री व्यास ने प्रस्ताव रखा उनके सामने कि विश्वनाथ जैसा वासनिक अगर वो जेल में है और मेरे जैसे ने यहाँ बैठकर खाना खाना, ये तो बड़ा जुल्म की बात है, मेरे को खाना नहीं खाया जा रहा। कहते हैं वो वासनिक है? कहते हैं हाँ। अब वासनिक की परिभाषा क्या है? जिसको सन्यास की इच्छा है, तलमल है, मछली की तरह संसार में रहकर तड़पता है, संसार के विषय भोगों को भोगते हुए उसे अच्छा नहीं लगता, हर वक्त दुखी रहता है, ऐसा वो वासनिक अगर वो जेल में बैठा हो तो मेरे को खाना नहीं खाया जाता। कामराज जी कहते हैं अभी तो आप पहले खाने की बात कर लो, फिर उसकी बात बाद में सोच लेंगे। कहते हैं सब कुछ हो जाएगा लेकिन मेरे अंदर रोटी नहीं जा रही। वो वासनिक है, उसने संन्यास लेना है, आपने उसको कैद करके रखा है, मेरे दिल में बहुत सी चुभन हो रही है, ये आप उसको पहले छोड़ो। उन्होंने कहा अगर वो वासनिक हैं, संन्यास लेना चाहते हैं तो मैं उनका कर्ज भी माफ़ करता हूँ और उन्हें मुक्ति भी दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ज्ञान प्रबोधकार विश्वनाथ बास जी को जेल में से निकाल के लाया और अपने पंगत में बिठाकर उनको खाना खिलाया, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं संन्यास लूँगा, और सही बात में उन्होंने उसी तरह संन्यास लेकर ज्ञान प्रबोध में एक वासनिक की परिभाषा लिखी है। उस वासनिक की परिभाषा के लिखते वक्त उन्होंने गीता का आधार 13वें अध्याय का लिया है। 13वें अध्याय में उन्होंने ज्ञान की परिभाषा को समझाते हुए अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम इत्यादि ये 5 श्लोक हैं। इति ज्ञानम प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहा गया है। वो ज्ञान जिसके पास है उसे ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए ज्ञान का मतलब क्या है कि जो जैसा है उसे वैसे पहचाने। पीतल भी पीला है, सोना भी पीला है, लेकिन आग में डालने के बाद पता चल जाता है कि पीतल काला हो जाता है आग से और सोना चमक पड़ता है। वैसे ही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसी से आप 4 साधनों का जानकारी अच्छी तरह से कर सकोगे, वरना वो साधन आप नहीं समझते क्या है, उसकी दुर्लभता होनी चाहिए। इसलिए जहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा, हमारे शास्त्रों में एक गाय का दृष्टांत बताया उन्होंने कि जैसे गैया रखवाले वाला वो गैया लेके जाता है, एक गाय जो है वो बड़ी शैतान होती है, वो हट करता रहता है, लेकिन वो किसी खेत में घुस जाती है और फटाफट जरा सा तोड़ के ले आती है मुंह में और इधर आकर जुगाली करके अपना पेट भर लेती है। उसके शरीर की सब तो धातु तो तैयार होंगी ही होंगी, क्योंकि वो लेके तो आई है। इसी तरह तुम्हें जहाँ भी ज्ञान की बात अगर सुनने को मिलती है, पहले वो सुनो, जरूरी है, वो जरूरी है। यह ज्ञान हमारा मुख्य साधन है। ज्ञान के बिना हम कुछ भी कहीं भी प्राप्त कर नहीं सकते, नहीं तो रस्सी को सांप और सांप को रस्सी वाली बात हो जाएगी। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब शास्त्र में जिन्होंने सूत्र पाठ पढ़ा होगा उसमें स्थान, ये प्रसाद, भिक्षु, वासनिक, ये उपसाधन कहे गए हैं। लेकिन उपसाधन होते हुए भी अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर बड़े दुर्लभ हैं। शास्त्रकारों ने कहा है, यति गहना चे गहन, पवित्रा चे पवित्र, दुर्लभा चे दुर्लभ। जिस स्थान पर श्री गोविंद प्रभु रहते हैं, उस स्थान को, उस गांव को हमारे साधन दाता क्या कहते हैं? वो परमेश्वरपुर देखा,
चांगदेव भट्ट नाम का छोटा बच्चा है, बाईसा है, हंसराजा है, उनको भगवान के लिए वस्त्र लेकर आगे भेज दिया। और चांगदेव भट्ट और भगवान दोनों आ रहे हैं। रास्ते में स्थान किधर जा रहे हैं? रिद्धपुर की तरफ। चांगदेव भट्ट को रास्ते में श्री गोविंद प्रभु की लीला सुनाते जा रहे हैं कि श्री प्रभु ऐसे यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, इसके घर जाते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, खराला नाम का एक गांव आता है, वहाँ से उन्होंने रिद्धपुर का स्कूल का कलश दिखा। चांगदेव भट्ट को कहते हैं, महाराज अरे देखा तुमने, ये रिद्धपुर का स्कूल का कलश है। भगवान ने चप्पल उतार दी और दोनों हाथ से श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय ऐसा बोल के हाथ जोड़े। चांगदेव भट्ट ने भी हाथ जोड़ दिए। बच्चा है, उसने भी फटाफट हाथ जोड़ दिए। महाराज कहते हैं, अरे हमने हाथ जोड़े, तुम भी हाथ ही जोड़ रहे हो। जहां से भी तुम्हें मंदिर दिखता है, उसका कलश दिखता है, वहीं से साष्टांग दंडों डालो। ये है उसकी दुर्लभता। वहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो, उसके प्रति मन में तुम्हारी कौन कौन सी बातें याद हैं या स्मरण में आती हैं, या कौन सी लीलाएं जानते हो, कौन से अवतार का स्थान है, ये वहां जाते जाते रास्ते में याद करो, वरना बातें मत करो। उनको याद करते हुए जाओ। वहां जाकर सबसे पहले दिखते ही साष्टांग दंडों डालो कि मेरे महाराज साधन दाता श्री चक्रधर जी या मेरे महाराज श्री गोविंद प्रभु महाराज यहाँ पर अवस्थान कर रहे हैं। कितने पवित्र जगह है वो, हमारे से जड़ जगह वो पवित्र है, जिसको भगवान ने दूर से ही मन में इच्छा की है कि हमने आज इस स्थान पर जाना है। ऐसा पहले ही मन में इच्छा की जाती है, फिर भगवान वहाँ जाते हैं और वहाँ पर श्री चरणों का या श्री मूर्ति का स्पर्श होते ही उसमें एक पवित्रता आ जाती है, पवित्रता। और अंतःकरण की एक स्वरूपिक शक्ति है, वो प्रसन्नता भी आ जाती है। वो पवित्रता प्रसन्नता के अलावा ईश्वर अवतार माया और कृपा शक्तियाँ हैं, जो उनके पास जड़ शक्तियाँ भी हैं, चेतन शक्तियाँ भी हैं। अभी बाबा जी ने बताया है कि 2 साधन जड़ हैं तो 2 साधन चेतन हैं। इसी तरह ज्ञान और नाम ये भी जड़ शक्तियाँ हैं, माया और कृपा ये चेतन और जड़ शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ भी उनके साथ परिवार आ जाता है। जैसे कोई बड़ा आदमी अगर साथ में चलता है, उसके अंग रक्षक उसके साथ जाते हैं, उसके हाथ में पिस्तौल भी होती है, उसके आगे पीछे पुलिस वाले भी होते हैं, उसके दिल की जानने वाले भी होते हैं, उसके साथ दिल की बात करने वाले सभी होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके कोई भी विचार कभी भी बदल सकते हैं। इसी तरह परमेश्वर के स्वरूप की जो शक्तियाँ होती हैं वो साथ ही होती हैं, और जो देवताएं हैं ये भी शक्तियाँ वहाँ साथ में आती हैं। ईश्वर अवतार के अंग संग होती हैं, उसको हमारी शास्त्र की परिभाषा में ओलगनियाँ कहते हैं। वो ओलगने साथ में ही रहते हैं ईश्वर की सेवा के लिए। तो भगवान पहले ही मनोधर्म धारण करते हैं कि हमने अब इस स्थान पर जाना है, वहाँ पर प्रसन्नता, माँ भगवान की कृपा और परमेश्वर का मनोधर्म और श्री मूर्ति का स्पर्श होने से वहाँ पर सामर्थ्य आ जाता है। उन विशेषों को, उन स्थानों को, वहाँ के जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको विशेषों को हम विशेष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें प्रसन्नता है, उसमें कोई विशेषता है, उसमें सामर्थ्य है। इतना सा भी विशेष आपके घर में है तो भी उतना ही सामर्थ्य का है, इतना बड़ा विशेष श्री दत्तात्रेय महाराज का है तो भी उसमें उतना ही सामर्थ्य है। ये स्थान का महात्म्य। पर स्थान मतलब क्या? वहीं रहता है जो स्थिर रहता है। आज अगर कोई कहे यहाँ पर नदी है, नाला है, ये जरा यहाँ से उठा उधर सरका लेते हैं, या लंबा है तो छोटा कर लेते हैं, छोटा है तो लंबा कर लेते हैं, ये तुम्हारे हाथ का खेल नहीं है। आसन वस्ती कुड़ी वस्ती स्थान अवस्थान महास्थान चरण चारी उभे ठाकने इन्हें जाने। भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, भोजन करने के बाद टहलते हैं एक जगह पर। ये चौकी इतनी जगह पर दोनों श्री चरण रखकर खड़े हुए हैं, मेरे जितने आसन पर बैठे हुए हैं, एक 6 फुट लंबे पलंग पर सोए हुए हैं। हर स्थान की परिभाषा अलग अलग है। कोई छोटे ओटे क्यों, कोई बड़े ओटे क्यों, अपनी मर्जी से बड़ों को छोटा कर लेना, इधर से सरकार कर उधर कर देना, ये गलत बात है।
ये स्थान स्थिर है जहाँ पर भगवान ने जैसा जहाँ पर संबंध दिया है उतना सारा वो संबंधित जगह है। अगर आज के हमारे कुछ पुरुषों ने उस स्थान को छोटा कर दिया है, अर्थात हम नमस्कारी जगह पर ही खड़े हैं, इसलिए स्थान पर जाते हुए हमने बड़ी श्रद्धा से कि मेरे भगवान इस जगह पर आए हैं, भाग्यवान जीवों को दर्शन दिया है और उनको ज्ञान दिया है, किसी का भोजन स्वीकार किया है, किसी का पूजा अवसर स्वीकार किया है, परमेश्वर का प्रसन्न मनोधर्म है, भगवान ने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, उनके श्रीकंठ में गले का हार है, माथे पर तिलक है, भगवान की प्रसन्नता के कारण भक्तिजन सारे पूजा अवसर देख रहे हैं, आरती का समय हो गया है, लेकिन मैं दुर्भागी हूँ, मेरे यहाँ आते ही भगवान अगले स्थान पर चले गए हैं क्योंकि मुझे नहीं दिखे। बड़ी दुर्लभता से हम वहाँ जाएं कि शायद भगवान इस मंदिर में होंगे, इस मंदिर में नहीं तो उस स्थान पे हो गए, उस स्थान पे नहीं तो उस स्थान पे हो गए। ऐसी सद्भावना पवित्र विचार लेकर हमें वहाँ जाकर और दुर्लभता में दुख करना है कि भगवान मुझे यहाँ नहीं मिले तो शायद अगले स्थान पर मिले, तो फिर वहाँ की लीला याद करते हुए बड़े दुखी होकर कठिन अंतःकरण से वहाँ से आपको निकलना है और बड़ी श्रद्धा से फिर आगे जाकर वहाँ का विधि करें। वहाँ पर विधि के लिए हमें पत्र, पुष्प, गंध, अक्षत, अत्तर, फूल, हार, वस्त्र जो भी है अपनी श्रद्धा या शक्ति के अनुसार समर्पित करते हुए उस अवतार की जय जयकार करनी है जिस अवतार का स्थान है। नहीं तो मौसी के घर जाओ और चाची के गुण गाओ, ऐसा नहीं। ईश्वर अवतार भी व्यवहार को मान देते हैं कि जिस अवतार का स्थान है उसका नाम लेकर वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक वस्तु अर्पित की जाए। फिर निकलते वक्त वहाँ की पवित्रता रखें। उस स्थान के पास खांसी करना, छींकना, गंदी हवा छोड़ना या आपस में बातें करना, हंसी मजाक करना या कुछ वहाँ का पवित्रता भंग हो, खान पान करना, बैठना, पैर पसार के लेट जाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे आपको विधि की बजाय अविधि हो जाएगी। आपने कभी अविधि प्रसव का कठिया का दृष्टांत सुना होगा, तो उतने से एक दोष कि उस स्थान को पैर लगने से उसका सारा धर्म चला गया और वो धर्म से गिर गया। हमारी भी वही गत होने वाली है। इसलिए ईश्वर अवतार को जैसा अच्छा लगता है उस लीला के ज्ञान के अनुसार उस अवतार के तीर्थ स्थान पर वैसा व्यवहार करें। अगर नहीं करते तो हम विधि के बजाय अविधि जोड़ लेंगे। इसलिए दुर्लभता पूर्वक उस स्थान को जो जो हमने स्थान किए भी हैं, हो सके तो हम जा नहीं सकते रोज रोज, लेकिन दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक बार तो भी उसकी याद करें कि हम माहौर गए थे, वो श्री दत्तात्रेय महाराज का स्थान है, वहाँ पर भगवान निद्रा करते हैं। डोमेग्राम गए थे, वो हमारे साधनदाता स्वामी का स्थान है। हर एक स्थान की अलग अलग विशेषता है। सभी स्थान एक जैसे नहीं होते। उसकी महिमा, उसकी प्रसन्नता, उसके कार्य अलग अलग हैं। वैसे ही ज्ञान पूर्वक उसको जानना और वही उसको याद करके नमस्कार करने से ही आपको पूरा विधि का फायदा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। इसलिए उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये पहला एक साधन। दूसरा साधन है प्रसाद। प्रसाद मतलब प्रसन्न होकर जो दिया लिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। खरीद कर नहीं, उठा कर नहीं, चोरी से नहीं, मांग कर नहीं, छीन कर नहीं, प्रसन्न होकर जो दिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। दी और ली जाती है जो वस्तु वो प्रसाद में आती है। स्थान दिया लिया नहीं जाता, वो स्थिर है। ये दोनों में फर्क है। प्रसाद 9 तरह के हैं। धातु, काष्ठ, पाषाणश्च, दशनम, नख, कूर्च के, वस्त्र, चर्म तथा रोम पृथक में जायते नमः। आपको पंचकृष्ण स्तोत्र किसी ने याद किया, छोटा सा है, 5-6 श्लोकों में, जिसकी शुरुआत है पंचकृष्णम प्रणम्यादो लीला विग्रह धारण। उसमें 9 तरह के प्रसाद बताए गए हैं, जिसमें कुछ प्रसाद श्री मूर्ति निष्ठ हैं। जैसे साधा को भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज ने दाढ़ का प्रसाद दिया, केस कलाप का दिया, केसों का गुच्छा, मुंह में से सुपारी का दिया, और अनुलेपन का, अनुलेपन में मतलब जैसे आज आप तीर्थों पे जाते हैं तो उटी लगाते हैं, सुगंधित परिमल युक्त वस्तु जो है उसे अनुलेपन कहा गया है, वो दिया। या अपने नाखून का दिया। ये 4 वस्तुएं जो हैं
दाढ़ नख केश कलाप फोड़ी प्रसन्न होनी साधा सी दिदले, ऐसी एक आरती है हमारे उधर महाराष्ट्र में, वो श्री गोविंद प्रभु ने दी। बाकी जो हैं वो प्रसाद और तरह के हैं, जैसे कुछ धातु रूप है, जैसे अभी आपने एक लोहे का ओटा किया होगा चपटा सा, एक काष्ठ रूप है जिसमें काष्ठ का शायद प्रसाद अब आज नहीं था शायद, काष्ठ मतलब लकड़ को कहते हैं काष्ठ, वो काष्ठ जैसे भगवान का पलंग, भगवान की चौकी, भगवान की कुर्सी, भगवान जिस पेड़ के नीचे बैठे, ऐसी बहुत सी चीज़ें, पटड़ा है बैठने पैर लटका कर बैठने का, ये सब काष्ठ हैं। पाषाण है, पाषाण मतलब पत्थर, वो जितने भी तीर्थ स्थान हैं 1650 वो सारे पाषाण युक्त ही हैं। वहाँ के निकले हुए जो गुरुजनों ने अपने हाथ से आपको धर्म रक्षण के लिए दिए होंगे वो विशेष है, वो प्रसाद है, विशेष नहीं प्रसाद है। धातु काष्ठ पाषाण, फिर रोम है, रोम मतलब जैसे किसी एक जाति के चूहे के बालों का भगवान की एक टोपी थी, जैसे आप लोग वो चमड़े की चीज़ें बनवाते हैं, जूते होते हैं, वो पहले वो अपना पानी के मशकें होती थी चूहे जैसे ये चमड़े की, ऐसी चीज़ें भी हैं, वो चमड़ी में भी हैं, और ऊन के भी वस्त्र हैं, रेशमी भी वस्त्र हैं, सूती भी वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र भी हैं। और श्री प्रभु के जो मूर्तिनिष्ठ प्रसाद, ऐसे 9 तरह के, इसमें से आपके घर में अगर विशेष का प्रसाद है गुरु जी ने दिया हुआ है तो आपके लिए वो प्रसाद पवित्र है। आपको अगर काष्ठ का दिया हुआ है तो आपको काष्ठ का प्रसाद पवित्र है। आपको अगर लोह दिया हुआ है तो आपके लिए वो ही प्रसाद है। आपको अगर वस्त्र प्रसाद दिया है तो आपके लिए वो वस्त्र प्रसाद है। लेकिन ये प्रसाद करते वक्त ये भगवान है, ये मत समझना। मैं बार बार कहूँगी कि अज्ञान जनता में, दिल्ली में नहीं, सभी सारे पंजाब नहीं, सारी दुनिया में ये रोग फैल गया है कि पूजा प्रसादों को ही भगवान समझते हैं। ये भगवान नहीं है, ये साधन है, जिनको याद करने से, जिनको नमस्कार करने से, जिनकी पवित्रता के संबंध से हमारे में कुछ तो भी शांति सुख, हमारे रजतम झड़ते हैं, दोष झड़ते हैं, ये साधन है, ईश्वर अवतार नहीं है। मनुष्य रूप से है ईश्वर अवतार। मैं बार बार कहूँगी, आप ध्यान दें, ये साधन है। तो प्रसादों की महिमा कैसी है? हमारे शास्त्र में एक विरह की औरत का दृष्टांत है कि उसका पति परदेश में जाता है, वो अपने पति का कोट देखती है, टोपी देखती है, और उसकी किताबें देखती है, उसका पेन देखती है या कोई चीज़ देखती है, तो वो तड़पती है, रोती है, कहती है ये उसकी चीज़ें हैं, वो तो नहीं है, वो नहीं है, मुझे वो चाहिए। इसी तरह हमने स्थान नमस्कार करते वक्त दुख करना कि महाराज ये तेरा स्थान तो पवित्र है, अति दुर्लभ है, मेरे जीवन में ये भी अहोभाग्य की बात है कि मैं महाराष्ट्र में जाकर तीर्थ स्थान करके आई, लेकिन वहाँ पर आप नहीं मिले। इसी तरह ही हमने पूजा प्रसाद करते वक्त भी यह विशेष जिस गुरु ने दिया है, जैसा भी दिया है, उनसे उसकी विशेष की महिमा पूछो, लीला पूछो, किस अवतार का है, उस तरह ही उसको नमस्कार करके, उसमें भी कृपा और माया शक्ति का संबंध है, उसमें प्रसन्नता भी है। उसके बाद गुरुजनों ने जो अपने हृदय से आपका चिंतन करते हुए आपका धर्म सिद्धि जाने के लिए जो प्रसन्न होकर विशेष दिया होगा, वो आपका महाप्रसाद है, वो आपके लिए महाप्रसाद है। अगर वो नमस्कार करते वक्त तुम्हें फायदे क्या हैं? प्रसाद सेवा करने से, प्रसाद सेवा मतलब पूजा प्रसाद नमस्कार करने से आपके अंदर जो राजस तामस भाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी अविधियाँ रोज ही हो जाती हैं, चलते फिरते कीड़ियाँ मुंगियाँ मरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चावल चुनते हैं, सब्जियाँ बनाते हैं, कुकर में से कितनी गर्म हवा निकलती है कि हम कपड़े धोते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाने से आँख की पिपल भी अगर हिलती है, इतने में भी हिंसा होती है। ये सारे अविधियों को दूर करने के लिए पूजा प्रसाद। आप कभी उदास हैं, उसको दूर करने के लिए पूजा प्रसाद। अरे परमेश्वर अवतार भी उदास हो गए हैं तो वो भी प्रसाद देखकर खुश हो गए। डोमेग्राम में भाई साहब भगवान को नहला रही है, नहाते नहाते भगवान एकदम उदास हो गए। भाई साहब तौलिया लेने गई है, इतने में भगवान प्रसन्न मठ में जाकर सीधे लेटे। भाई साहब कहती है भगवान कहाँ गए बाथरूम में से?
जब देखा पाँव गीले गीले किधर जा रहे हैं, तो देखा वो प्रसन्न मठ में गए हैं और बड़े उदास ऐसे चुप आंखें बंद करके बैठे। भाई साहब घबरा गई, बिन पानी मछली नहीं रह सकती, वैसे भक्ति ईश्वर के बिना नहीं है। तड़पने लग गई, नागदेव के पास दौड़ती गई है, नागदेव नागदेव, भगवान उदास हो गए, मैं क्या करूं। आचार्य जी भगवान के लिए फूल हार बुन रहे हैं और वो बुनते बुनते कहते हैं, रिद्धपुर से श्री गोविंद प्रभु का जो प्रसाद आया है वो प्रसाद वस्त्र लाओ। अब इतना बड़ा महान ईश्वर अवतार वो उदास हो गया, आगे सामने जाए भी तो कैसे हिम्मत नहीं हो रही। आचार्य जी ने वो वस्त्र खोला और खुद उसके पीछे छुप गए और भगवान को प्रार्थना करके कहते हैं, महाराज श्री गोविंद प्रभु जी ने ये वस्त्र भेजा है, आप स्वीकार करें। महाराज ने फटाफट आंखें खोल ली, वस्त्र को स्वीकार करने लगे। तो भाई साहब कहती है, महाराज ये वस्त्र है ना गंदा हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो मैं पहले ना आपकी श्री मूर्ति को पोंछ लेती हूँ। इतने में भाई साहब ने फटाफट कपड़े से भगवान को पानी पहुँच दिया, ओटे से जो कोई मिट्टी लगी होगी वो पहुँच दी। भगवान ने वो स्वीकार किया और ऊपर लिया जब, तो आचार्य जी को पूछते हैं, तुझे कैसे ये स्फूर्ति हुई कि हमारे को वस्त्र प्रसाद दिखाने से तेरी हमारी उदासीनता दूर हो जाएगी। कहता है, महाराज आपके श्री चरणों की कृपा प्रसाद से। महाराज कहते हैं, ऐसा नहीं, आप विधि कर रहे थे, विधि करने से अविधि दूर होती है। ये है विधि। विधि पूर्वक अगर आप विधि का आचरण करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, अगर अविधि पूर्वक करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसे ये प्रसाद श्री गोविंद प्रभु के यहाँ से माँ दयसा ने लड्डू बनाए, भगवान के पास लेके आई। भगवान ने भी खाया, थोड़ा सा तो कहा इसमें गुड़ कम है, इसमें ज़्यादा है। कहती है, महाराज श्री गोविंद प्रभु भी ऐसे ही कह रहे थे, वो भी प्रसाद है। तो भगवान ने हाथ में लेते ही नतमस्तक। वही गोपिका को 6 महीने लगे उद्धव देव जी को समझाने में। उद्धव देव जी परेशान हो रहे हैं कि मेरे से तो अच्छी ये गोपिका है जो भगवान के वियोग में रो रही है। 6 महीने हो गए हैं मुझे समझाते समझाते, लेकिन ये समझ नहीं रही। यही दुर्लभ है, उनके पैरों की मिट्टी प्रसाद समझ के माथे पर लगाकर और पोटली बनाकर अपनी छाती के साथ रखकर रथ में वापस जब आते हैं तो भगवान 6 महीने उद्धव देव जी के बिना भोजन नहीं करते, पान नहीं खाते, श्रृंगार नहीं करते, स्नान नहीं करते। तो आकर जब देखते हैं उद्धव जी तो बड़े बदल गए हैं, क्योंकि उन्हें भी गर्व हो गया था। वो गर्व दूर करने के लिए गोपिका को समझाने भेजा। तो भगवान कहते हैं, ये गोपी तेरी झोली में क्या है। कहते हैं, महाराज गोपिकाओं की पैरों की धूल है, रज है, वो दुर्लभ हैं, वो पवित्र हैं। उनके पैरों की धूल मेरे लिए पवित्र है, क्योंकि उनका गुण मेरे अंदर आए, इसलिए मैं धूल लेके आया। ये भी प्रसाद है, ये भी प्रसाद है। रिद्धपुर जैसे महास्थान पर हमारे साधन दाता श्री चक्रधर जी चप्पल उतार देते हैं, बिना चप्पल के रहते हैं, क्योंकि सारा रिद्धपुर को परमेश्वरपुर कहा गया है। वहाँ ज़्यादातर सभी अवतारों का आगमन हुआ है, इसलिए ऐसी परमेश्वरपुर जैसी महिमा वो भी एक प्रसाद है। हमने वहाँ चप्पलें नहीं करनी, हाथ नहीं धोने, चुली टटी पेशाब हो सके तो वो सामने जो जालनापुर की तरफ रोड जाती है, गेट से निकलते ही सीधे वाली रोड है, उस तरफ जाएं। बाहर हो सके तो उस एरिया में अंदर जाने से पहले ही सारा अपने स्वभाव ने निवृत्त करके जाएं, अपनी दैनंदिन विधि जो है वो उसको छोड़ के जाएं। ऐसे ये पवित्र है। इनकी दुर्लभता अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सन्निधान में होते हुए पहले ईश्वर अवतार। भगवान कहते हैं, सारंग पंडित भोजन को बुलाता है तो भाई साहब कहते हैं, महाराज ये कैसा है, इनको हमारे पर साधु संतों पर श्रद्धा नहीं है। भगवान कहते हैं, हमारे पर ही नहीं तो तुम्हारे पर कैसे आएगी। सन्निधान में ईश्वर अवतार के पास पहले हमें ईश्वर अवतारों पर बुद्धि होनी चाहिए और फिर परिवार पर आज उल्टा है। और सन्निधान में आप लोगों पर, पहले स्थानों पर, प्रसादों पर, वासनिकों पर, भिक्षुकों पर अगर हमारी श्रद्धा है तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर इन पे हमारी श्रद्धा नहीं है, हम दोष देखते हैं। अभी उन्होंने ये प्रार्थना बोल रहे थे कि मेरे दोष इतने हैं जो बदन पर नहीं समा रहे और मैं दूसरों के दोषों को ही ढूंढता रहता हूँ। वहाँ परमेश्वर नहीं आते। प्रसाद, ये प्रसाद जो है बहुत दुर्लभ है।
हमारे घरों में ये अट्टहास नहीं करना चाहिए कि हमारे पास वस्त्र प्रसाद ही हो, इसलिए हम ये आजकल धंधेबाजी भी हो गई है कि पैसे दो और प्रसाद ले लो। गलत बात है। उसमें नमस्कार करने से आपको योग्यता, प्रसन्नता और उसका जो फायदा होना है कभी नहीं होगा। जो आपको गुरुओं ने प्रसन्न होकर विशेष भी दिया है, छोटा सा दिया है मोहर का, छोटा सा दिया है चिन्हसली या भोगराम का, या जो भी दिया है उसकी महिमा आपके लिए बहुत है। आपका वो धर्म रक्षक है, इसलिए उसको पुरुषाचनी करणीय उजरम्बे दड़पे हमारे शास्त्रकार कहते हैं। आप एक ही विशेष को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 12 बार करो, उतनी ही योग्यता इसके अंदर आएगी, ये निश्चित है। और इसका अनुभव हर एक ने लेना चाहिए, ना कि प्रसादों के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर और झूठे मीठे कुछ भी ऐसे नकली ये चीज़ें खरीद लो और हम बहुत बड़े भगत हैं, हमारे घर में भी इतनी पेटियां हैं, इतनी पूजा है, इतना प्रसाद है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं। और पूजा प्रसाद इकट्ठे करके घर में रख लेते हैं, नमस्कार नहीं किए और वो शो पीस बनाकर रख दिए, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। संबंध तो रहेगा लेकिन प्रसन्नता नहीं रहेगी। इसलिए उतनी पूजा रखो जो हमने रोज करनी है। कम से कम हफ्ते में 1-2 बार पेटी खोल के अदल बदल कर सकते हो, वो बात अलग है, लेकिन जितनी आपको चाहिए उतनी ही रखें, उसका संभाल करें और विधिवत उसको नमस्कार करने से आपके अंदर दोष जो हैं वो झड़ते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर की प्रसन्नता आ जाती है, उदासीनता दूर हो जाती है। आपको परमेश्वर अवतार ऐसा चाहते हैं कि इसको मेरे पास कब कब लाऊं, ऐसे ईश्वर को आपके प्रति प्रसन्नता। ऐसे 6 फायदे प्रसाद सेवा में बताए हैं, वैसे अनेक फायदे हैं। इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता रूप दिए गए जो प्रसाद हैं उनको ही विधिवत नमस्कार करें, श्रद्धा से नमस्कार करें, अविधि पूर्वक न करें। तेल, पसीना या बाल ये ना लगे, उससे बचाएं। बांध कर कहीं लटका दें ऐसा नहीं, उसको सख्त कपड़ों में रखना ऐसा भी नहीं। बड़ी श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक संभालो और नमस्कार करने से है, उसको विधि पूर्वक करने से ही आपको उसका फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। लगाया माथे पे रगड़ के रख दिया, कोई फायदा। आपने आदत बनाई हुई है कि भाई मैंने पूजा करनी है, खड़े खड़े बस लगा दिया जी, एक विशेष एक हाथ से एक विशेष, ऐसे भी कुछ करने वाले में है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रसन्नता का कार्य तभी होता है जब हम विधि पूर्वक ज्ञान पूर्वक करेंगे, तो आपका उसके साथ पूरा अटैचमेंट होगा, तो आपको पूरा फायदा होगा। तीसरा है वासनी। अब जो पहले 2 साधन बताए हैं, नाम और ज्ञान, ये भी जड़ है। आगे 2 साधन बताए हैं, स्थान और प्रसाद, ये भी 2 जड़ हैं। लेकिन चेतन जो है ये चेतन स्थान है। चलते फिरते तीर्थ जिनको कहा जाता है, ये भिक्षुक हैं और वासनिक हैं। वासनिक एक ऐसी चीज़ है जिसको तलमल होती है संसार से निकलने की। वासनिक एक ऐसी चीज़ है जो अनिष्ट पदार्थों में सेवन करते हुए दुखी रहता है, तड़पता है। वासनिक एक ऐसी चीज़ है कि कब कब मुझे मार्ग में जाने को मिलेगा, कब संन्यास लूँगा, कब भगवान का बनूंगा, कब भगवान मुझे मिलेंगे, ऐसी तड़फड़ रखने वाले को ही वासनिक कहा जाता है। नहीं तो कहीं भी छोटे से हम नाम धारक हो जाते हैं, 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, तो किसी साधु को भी किसी ने कह दिया हम आपको दंडोत करते हैं, आप हमें दंडोत को नहीं करते, हम भी तो एक साधन है, हम वासनिक हैं। वासनिक खुद को वासनिक कहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी भक्ति बहुत अपूर्व होती है। वो अपने आप को बहुत नीचा समझता है, जबकि एक साधु से भी कभी कभी एक वासनिक की पर्सनैलिटी ज़्यादा है, योग्यता ज़्यादा है। एक आधा साधु किसी कारणवश धर्म में थोड़ा सा पथ भ्रष्ट होने लगता है, तो एक वासनिक के सहवास में रहकर वो उजला हो सकता है। इतनी वासनिक में दुर्लभता है, इतनी पवित्रता है इसकी, इतनी उसकी महती है। इसलिए खुद को वो वासनिक ही नहीं कहेगा ना। एक तुच्छ हूँ मैं, एक हीन हूँ, एक दास हूँ, एक परमेश्वर का मैं पैर पहुँचने वाला कपड़ा भी वो अच्छा है लेकिन मैं उससे भी गया गुजरा हूँ, ऐसा वो खुद को रंग भाव से देखेगा, ऐसा वो वासनिक है। हर वक्त श्वास श्वास वो स्मरण करेगा, उसके अंदर अन्यथा ज्ञान नहीं आएगा, ये सच है या ये सच है, ये झूठ है या ये क्या है। उसको जो लकीर, जो पत्थर पर जैसे लकीर मिटती नहीं, ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है, उसको वासनिक कहा जाता है। हर वक्त अपनी जबान को
ताला दे के रखता है कि मेरे मुंह से कोई वाचिक गलती ना हो जाए। हर वक्त अंदर से सिसकियाँ भर के रोता है कि मेरे भगवान का कोई मुझे मिल जाए, जिसे मैं मिलकर अपने दिल के हाल सुनाऊं कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। ऐसा वो वासनिक होता है, ऐसी उसकी दुर्लभता है, वो तड़पता है। उस वासनिक को मिलना हमारे भगवान ने कहा है। पंचालेश्वर की तरफ आचार्य श्री नागदेव भट्ट किसी कामवश प्रयोजनवश भेजे गए, वो वापस आ गए। भगवान ने कहा तुम पंचालेश्वर गए थे? कहते जी समय नहीं था। भगवान कहते समय नहीं था या याद नहीं थी? पंचालेश्वर ये और तीर्थों जैसा तीर्थ नहीं है, ये आत्मतीर्थ, ये पवित्र है, ये जाज्वल्य तीर्थ है। इसको नमस्कार करना जरूर चाहिए था आपको। और फिर देमती जैसी ज्ञानी, जबकि वो गृहस्थ थी, देमती जैसी ज्ञानी को तुम कैसे भूल गए? बोले भगवान भी उस वासनिक ज्ञानी का महत्व जानते हैं। माधैसा आई है भगवान के पास, भगवान इंतजार कर रहे हैं। माधैसा कहती महाराज किसका इंतजार कर रहे हो? भगवान कहते हैं भाई ब्राह्मण कैसा निकला, ब्राह्मण कितना अच्छा है, हर बात में वो तैयार है, हर बात में वो परिपूर्ण है, उठते बैठते कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है, इतना वो जिज्ञासु है। तुम अगर उसको देखती ना तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि माधैसा भी जिज्ञासु है। भगवान ऐसे वासनिक की श्री मुख से प्रशंसा करते हैं। किसी के उठ बैठ पर भगवान कहते हैं भाई भंडारे का जैसा तो किसी को उठना बैठना भी नहीं आता। ईश्वर को भी दुर्लभ है, ईश्वर उसको दुर्लभ मानते हैं, तो हमें कैसे उसको दुर्लभ मानना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई भक्त जो मंदिर में आने के लिए तड़पता है, ज्ञान के लिए तड़पता है, संन्यास के लिए तड़पता है, सच्ची लाइन देखने के लिए, ठीक रास्ता देखने के लिए अगर तड़पता है, तो मेरे ख्याल में हम में से अगर कोई भी उसको समय दे सकता है, ला सकता है, ले जा सकता है, तो उसकी इच्छा पूरी करने वाले को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उसको सही मार्ग दिखाया, वैसे उसकी पिछली जोड़ यही थी कि वो एक वासनिक को जाकर मिलता है और सही रास्ते पर किसी को लगाता है। ऐसा वासनिक तलमल करता है। वो वासनिक अति दुर्लभ है, अति पवित्र है। उसके कपड़े में से भगवान के नाम की खुशबू है, उसके अन्न में से आपके दोषों को झाड़ने की ताकत है, क्योंकि भगवान कहते हैं वो हमारे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे हैं। आप उनके यहाँ जाओ, वो कहें वैसा करो, क्या करो, वो कहेंगे हमारा कुछ खाओ पियो, तो फिर सबका ही खाना है क्या? सभी वासनिक एक जैसे नहीं होते। एक को संसार में रहकर तो अच्छा लगता है, लेकिन जाने की तड़प भी होती है। एक को तड़प नहीं होती, लेकिन संसार से निकलने की तड़प होती है। वो कहते हैं जिसको खिलाने के बाद खुशी होती है, ना खाए अगर अगला तो दुखी होता है, उसका खाओ। खिलाते वक्त, मिलते वक्त उसको बार बार खुशी होती है, कितना अच्छा दिन है, कितना भाग्य का दिन है कि आप जैसे पवित्र ज्ञानी मुझे मिले हैं। काश अगर मैं इच्छा करता तो भगवान भी आज मेरे घर आते, मुझे बड़ी चाह थी आप मिले, पर आप स्वीकार करें, नहीं तो ईश्वर मेरा साधन दाता मेरा अन्न स्वीकार नहीं करेगा। आप पवित्र हैं, आप उत्तम हैं, ईश्वर के राजकुमार हैं, ईश्वर के ज्ञानी, आपके हृदय में ईश्वर है, आपके हृदय में ईश्वर का ज्ञान का निवास है, आपके मुख में भगवान का नाम है। आप स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर भी मेरी कभी क्रिया स्वीकार करेंगे। ऐसी वो वासनिक भी साधु की दुर्लभता गाते हुए उसका जब ऐसी दुर्लभता देखता है तो उसका हमने अन्न ग्रहण करना है। जैसे विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण गए, तो आप कृष्ण चालीसा सब जानती हैं, विदुर भगत के सब घर आए, उसकी पत्नी पत्र खुआए, भगवान ने वो भी बड़े प्यार से खाए छिलके, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये विदुर, ये जो छिलके हैं ना, इसमें प्यार भाव जो है वो निराला है। इस प्रकार हमने वासनिकों को पहचानते हुए, लेकिन ज्ञान के बिना आप नहीं पहचान सकते, नहीं पहचान सकते। कैसे पहचानने आपने, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो एक साधन पर मैं एक महीना भी बोलूं तो समय कम है, आज 4 साधनों पर थोड़ा थोड़ा बोलना है। कि हम जब मिलते हैं
तो हमने उनसे क्या बातें करनी है? मेरी खेती में फसल हुई, मेरा सर्विस ऐसे हुई, या मेरी घर की बीवी ऐसी है, या मेरा बच्चा ऐसा है, या मेरा बिजनेस छूट गया, या ये हाल बुरा हाल है, ये बातें नहीं करनी है हमने उससे। क्या बातें करनी है? आपको मार्ग में कैसा आने का योग हुआ? आपने नाम कब लिया, किन से लिया, कैसे लिया, कितनी उम्र थी, उसके बाद ज्ञान किन से पढ़ा, मार्ग में कब गए, आपने क्या क्या उनसे पूछा, कैसे आप उनके साथ एडजस्ट हुए, आपको कैसे ये भाषा आई, आपने संन्यास लेने का कैसे सोचा, संन्यास से पहले आपको कुछ भगवान की कृपा या कोई दर्शन या कुछ अनुपम ऐसी कोई बात हुई, गुरुजनों के बीच में, साधनों के बीच में रहते हुए आप कैसे अपने आप को समेटते हो, ऐसी कोई अनुभव की बात हमें सुनाओ। उसके बातों से आप जजमेंट कर सकते हैं कि ये कौन है, कैसा है, आपको किन के मुख से बोध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें जब हम उनके मुंह से सुनेंगे। अंधश्रद्धा की तरह मत सुनना, एक आधा मेरे जैसा ढोंगी कुछ भी बनाएगा। इसलिए ज्ञान सबसे पहली जरूरत है। आपने ये बातें जब एक एक प्रश्न उसके सामने रखा है तो आपको अपनी बुद्धि से फैसला करना है कि मैंने ये जो सुन रहा हूँ, आपको उसके मिलने से सत्व तैयार होना चाहिए, आपको उसके मिलने से निर्गुण प्रेम तैयार होना चाहिए, आपको उसके मिलने से आपके अंदर श्रद्धा और ज्ञान की परिभाषा, उसकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, उसकी महिमा, उसकी दुर्लभता जानने के लिए ये प्रश्न करने हैं। नहीं तो कोई एक मेरे को पीछे मिले थे एक साधु, तो उन्होंने बहुत अजीब सी बात कही कि मैं तो यहाँ पर पोथी सुनने के लिए बैठता हूँ इसलिए कि ये सुनाने वाले कितने पानी में हैं। ये कोई फायदा नहीं है, खुद हम अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसी बात है ये। इसलिए हमने उसकी परीक्षा नहीं लेनी, हमने उसकी दुर्लभता को पहचानना है कि ऐसा इनके जैसा गुण मुझे कब आएगा। इसलिए हम जब मिलते हैं एक दूसरे को तो गले मिलते हैं। बड़े पुरुष जो होते हैं वो अपनी छाती से उसको लगा लेते हैं, हमने भी जब मिलना होता है बड़ों से तो अपना सिर उनके छाती से लगाना है, उनको मिलते हैं जब। क्यों? कि इनके स्पर्श से मेरे अंदर के जो दोष हैं वो झड़ जाए, इनके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर आए। ऐसे मेरे जैसा, इनके जैसा मुझे कब होगा? इसलिए हमने वासनिक को स्थान से प्रसाद से भी वासनिक की दुर्लभता बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए भगवान भी इंतज़ार करते हैं कि रुक जाओ, हमने आगे नहीं जाना, वो आ रहे हैं, उन्हें मिलना है। भगवान दोनों बाजू फैलाते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, उसको मिलते हैं। इतनी दुर्लभता होनी चाहिए। ये नहीं है तो हमारी दुर्लभता नहीं, ज्ञान नहीं है। ऐसा वो भक्त वासनिक, उसकी परिभाषा ज्ञान प्रबोध में अमानित्व इत्यादि 13वें अध्याय के जो श्लोक हैं, इसमें ज्ञान के अंदर बताते हुए उन्होंने लिखा है कि इसे ज्ञान कहा जाता है। वो गुण जिसके अंदर होंगे, आप 13वां अध्याय पढ़ें, अमानित्व अदम्भित्व, इस श्लोक से उसका अर्थ लें। और नहीं तो अगर किसके घर में ज्ञान प्रबोध काव्य होगा, 7 ग्रंथ है हमारे काव्य ग्रंथ, उसमें ज्ञान प्रबोध है, उसमें विश्वनाथ बास जी ने इन्हीं गुणों पर पूरी ग्रंथ का परिभाषा विस्तार में लिखा है। इसलिए यहाँ वासनिक ये विषय समाप्त करते हुए अब भिक्षु, भिक्षु मतलब भिक्षाम करोति इति भिक्षु, जो भिक्षा मांग के खाता है। क्षु क्षु, उसके मुख से हर वक्त नाम में से कुछ न आवाज़ निकलती है, उसको भिक्षु कहा गया है। या जो भिक्षु है उसको दूसरी एक परिभाषा है अनुसरला, सर्वसंग परित्याग, अंतर बाह्य दोषों का त्याग करके अपना आप पूरा वो न्योछावर कर देता है, अपना पूरी तरह से ईश्वर के अधीन कर देता है, उसे भिक्षु कहा गया है, अनुसरला कहा गया है, साधनवंत कहा गया है। ये सबसे उत्तम साधन है। सबसे उत्तम साधनवंत वो साधनवंत भी है और हमारे लिए वो साधन भी है। क्यों? कि भगवान कहते हैं तुमने एक दूसरे को मिलने के बाद तुम्हें मैं मिला, इतनी योग्यता होगी, इतना फायदा होगा, लेकिन सबके साथ मैं मिला नहीं होगा। क्यों? ईश्वर अवतार कितनी तरह के हैं,
12 वैसे अवतार हैं। इसी तरह साधु संत में भी अनेक क्वालिटियाँ हैं, अनेक परिभाषाएं हैं। कोई ज्ञान युक्त साधु है, कोई वैराग्य युक्त साधु है, कोई भक्ति युक्त साधु है, कोई कुशल साधु है, कोई करण स्वरूप साधु है, कोई सिर्फ ज्ञानी है, कोई सिर्फ भक्तिमान है, कोई सिर्फ वैराग्य है, कोई तीनों गुणों वाला है, कोई 2 गुणों वाला है, कोई बाल भिक्षुक है, कोई त्यागी है, कोई सेवादार है। सब तरह के साधु हैं। उन साधुओं को मिलने के बाद हमें योग्यता तो होनी ही होनी है, लेकिन योग्यता में फर्क हो जाएगा। इनके साथ भी हमें व्यवहार करना है। भगवान कहते हैं तुम आपस में जब मिलते हो साधुओं को तो ये समझो कि तुम्हें मैं ही मिला हूँ। मिलने के बाद क्या करना है? अगर समय धूप का है तो उसको ठंडा पानी दो और धोने को पानी पिलाओ। अगर सर्दी है तो उसको गर्म पानी दो, पैर धो, उसको पानी पिलाओ, भोजन करो, उसको अपनी तरफ से खिलाओ। वो अगर कहता नहीं तुम और हम इकट्ठे खाएंगे, आपके बिना मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर थोड़ा नहीं तो उन्हें खिलाओ। खिलाने के बाद दुख करो कि ये पवित्र से पवित्र, दुर्लभ से दुर्लभ, जिनको भगवान ने अपनी समानता देकर अपने साथ मिला लिया, इतनी योग्यता का जीव, ये भाग्यवान जीव मेरे घर में कैसे आए? ये मेरे कौन से पूर्व भाग्य थे जिनके कारण इनके पवित्रों के मुझे दर्शन हुए हैं। आपके चरण हमारे यहाँ लगे हैं, ऐसी पवित्रता रखकर उसके साथ मिलो। फिर हो सके तो उसके पुराने कपड़े हैं वो दूसरे दो, नए दे दो। अगर हैं उसके अच्छे हैं तो धो के दे दो। अगर ऐसा भी व्यवहार नहीं करने में समय तो कम से कम उसके साथ बैठकर एक बात तो भी कोई बात पूछो कि मेरे जीवन में उपयोगी जाने वाली कोई बात। अभी भी मेरे को किसी एक तपस्विनी बाई का फ़ोन आता है कभी कभी, वो फोन बात करते करते फिर कहती है अच्छा आप एक बात तो बता दो, रह ही गई आपकी एक बात मेरे लिए फ़ायदे की बता दो। उससे हमने क्या लेना है? सिर्फ तिलक लगाया, फूलहार चढ़ाए, वस्त्रार्पण किए, दक्षिणा दी, खाना खिलाया, पुष्पांजलि डाली, हार डाले, दंडोत, अच्छा बाबा जी बाय बाय। नहीं, वो जिसका है उसका हालचाल पूछो। आपका बच्चा विदेश में रहता है, आपका बच्चा यहाँ से वहाँ गया है, तो उसके वहाँ रहते हुए कुछ उसके नज़दीकी रिश्तेदार बन जाते हैं। वो जब वापस आएगा तो आप उसको क्या क्या पूछोगे? तू ठीक है ये नहीं पूछोगे सब कुछ? तेरे कोई जान पहचान का था वहाँ? कोई तेरे को सुख दुख में काम आता था? तेरे को कभी ज़रूरत पड़े तो कोई है वही? कोई वहाँ तेरे को कोई है? ऐसा उसको सब कुछ पूछोगे। इसी तरह हमने साधु मिलने के बाद भगवान कहते हैं हमारी कथा वार्ता भी तो करो उसके साथ। हमने जो सुनाई हुई है वो कथा है, हमने जो भक्तों को अमल में लाने के लिए आचार बताया है वो वार्ता है, या हमारे सहवास में रहते हुए भक्तों ने जो हमारे साथ वर्तमान में जो बातें की हैं वो वार्ता कथा जो हैं, या और अवतारों की जो हमने सुनाई हुई हैं वो पूछो। अपने एकांक की भगवान ने बताई हुई है वो पूछो। स्मृति में आचार्य जी ने अपने अनुभव में बताई हुई है वो पूछो। आचार्य जी के शिष्य हैं वो वर्तमान तक उनके परिभाषा में हमें मार्गरूढ़ी, वृद्धाचार या आज का वर्तमान में जैसा चल रहा है वो पूछो। उनके साथ बैठकर हमारी थोड़ी सी तो भी कथा वार्ता करो। भगवान कहते हैं भिक्षुक को भिक्षुक की तरह रहने दें, उसके भी पवित्र को नष्ट न होने दें, उसको कलंकित न होने दें, उसकी दुर्लभता को जानते हुए, उसकी महिमा को जानते हुए कि ये ईश्वर के समान है। एक भिक्षुक को दंडक करने के लिए कितने फायदे हैं। पद्मनाभी कहीं पर लड़ाई करने जा रहे हैं, आचार्य जी कहीं व्यापार के लिए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं नागदेव आज बाहर तुझे कोई मिलेगा तो उससे बात कर। वो भूल गए, पद्मनाभी सामने से निकल जा चुके थे। इतने में पीछे वाले को पूछा ये कौन है? कहते आप नहीं जानते, पद्मनायक है, पद्मनाभी है। उनको फौरन गया आगे, कहते हैं दंडोत, कहते हैं दंडोत, कहते हैं आप कौन? कहते हैं मैं पद्मनाभी। कहते हैं आप कौन? आपने भगवान के पास एक बंदर नाम का, वानरा नाम का सुना होगा, वो मैं हूँ। अच्छा भगवान यहाँ है ना? यहाँ ठीक है, ठीक, दंडोत। भगवान कहते हैं एक सिर्फ नागदेवाचार्य जी को मिलने से पद्मनाभी के हाथ से उतने में जितने खून होने वाले थे या उसकी मौत आ जाती वो सब टल गई। और अगर वो उतर के पालकी से आचार्य जी को झुककर दंडोत करता तो और भी फायदे हो जाते।
अगर वो अपनी गुत्थी में से कुछ पैसे निकाल कर आचार्य जी को देता तो और भी फायदे हो जाते, अगर उसमें से निकाल कर हमारे लिए कुछ भेजता तो और भी फायदे होने थे, और उतर कर साष्टांग दंडों डालता उनको मिलता गले लग के तो और भी फायदे होने थे। इसलिए उस साधनवंत भिक्षु को दूर से ही देखने पर हमने झुकना है। हम तो मंदिर में भी एक दूसरे को जय श्री कृष्ण करते शर्म करते हैं। मेरे पुराने बहुत से कुछ जान पहचान वाले लोग भी हैं, पास में से निकल जाते हैं, कंधे से कंधा लगा कर निकलते हैं, लेकिन दंडोत बोलना उनको शर्म आती है। मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, सब जय कृष्ण ही आते हैं या जो भी आते हैं, हर एक को मिलो, झुक के बोलो जय श्री कृष्ण जी। बोलने से आपकी वाचा पवित्र है, सुनने वाले के कान पवित्र है, वातावरण पवित्र है, उसमें आपका अहंकार खत्म है। आप अपने आप को कुछ तो भी करोड़पति, लाखोपति, अरबपति समझ लेते हैं। मैं इसको जय श्री कृष्ण कहूँ, ये तो कल मेरे सामने इसने नाम लिया। अरे नहीं, भगवान का नाम लेने वाला छोटा सा बच्चा खेल रहा है, मादैसा जा रही है भिक्षा में और वो कहती है श्री चक्रधर मादैसा ने भिक्षा के वक्त उस बच्ची को उठा लिया और चूमने लगी। दूसरी कहती है क्यों उठाया गृहस्थी का बच्चा? उसने क्या कहा? दुनिया में भगवान दुर्लभ है या भगवान को याद करने वाला दुर्लभ है, इसलिए मैंने इस बच्चे को उठाया है। इसलिए जय श्री कृष्ण कहना कोई पाप नहीं है, उसमें आपको अविधि भी दूर होती है, विधि घटती है। ये सभी बातों को ध्यान करते हुए, सारे साधनों की दुर्लभता रखते हुए, मंदिर में अपने आप को हर एक ने गढ़ना है। मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं कि यहाँ आकर आपको कुछ ज्ञान का उपदेश मिले, लेकिन सुनना ऐसा मत जैसे सोनार एक नली को फूंकता है, इधर से फूंका और इधर से निकल गया, ऐसे मत करना। कुछ तो भी साथ लेके जाना और उसके ऊपर अमल करना, तभी इस ज्ञान का फायदा है। नहीं तो मैं भी एक अपराधी हूँ। न सुनने वाले को सुनाना हमारे लिए मना है, ऐसा ना हो। एक आदमी भी अगर सुन के उस पर अमल करता है तो मैं अपने आप को जीता समझूंगी। ऐसा सब लोगों ने ध्यान रखना है कि ज्ञान को भूलना नहीं, साधनों की पवित्रता, उनकी दुर्लभता मन में रखते हुए झुककर सबको एक दूसरे को जय श्री कृष्ण बोले, घर में भी बोले, बाहर भी बोले। श्री चक्रधर महाराज की जय। स्थान सारे ही नवंदनीय हैं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमारे लिए सिर्फ याद करने वाले, वंदनीय नहीं है। किसी ने, अगर मेरे पास एक स्तोत्र है जिसमें आबाब है, रौलोपाद नाम के एक आबाबकार हो चुके हैं, उन्होंने वहाँ लिखा है 8 स्थान पर अगर अनुसरला जाता है तो उसका बोध भी चला जाता है। जैसे भड़ोच है, उज्जैन है, रामटेक है, भंडारा है, द्वारका है, बद्रिकाश्रम है या आंध्र प्रदेश है, ऐसे 8 स्थानों पर जाने वाले का धर्म चला जाता है। भेड़ चाल की तरह हम उनके पीछे जाकर इधर उधर जाएं, वो स्थान दूर से ही याद करने होते हैं। जहाँ पर भगवान ने कहा है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ नहीं कहना चाहिए नहीं कहा है वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस स्थानों के लिए आप सोचें।